हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जागृति और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं सेल वॉल। प्लांट सेल का मेजर पार्ट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में ये एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मोर अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड द मेजर रोल विच इट प्लेज इन द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने पूरी डिटेल में डिस्कशन थी उस वीडियो में, आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। नेक्स्ट प्लांट सेल को हम डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल के मेन जो पार्ट्स हैं जिसमें सेल वॉल है, एक एक करके सारे जो है स्ट्रक्चर सेल के वो डिस्कस होंगे वन बाय वन। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में जितने भी और स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, साइटोसोल एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स, उनको मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक एक करके। बट दिस वीडियो इज फुली अबाउट सेल वॉल। मैंने सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 में मैंने सेल, उसकी डिस्कवरी, सेल थ्योरी को कवर किया है, डिटेल में डिस्कशन है, जितने भी साइंटिस्ट हैं ईयर वाइज उनके डिस्कशन हुए इस वीडियो में। पार्ट 2 में मैंने डिस्कशन किया है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। पार्ट 3 में मैंने डिस्कशन किया है डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल एंड पार्ट 4 जैसा कि बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में है। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सेल वॉल को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लांट सेल को अगर हम देखें तो उसके सबसे आउटर स्ट्रक्चर पे जो एक मेन वॉल लाइक पाया जाता है स्ट्रक्चर, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में ये वॉल प्रेजेंट होती है, ये रिजिड होती है और नॉन लिविंग होती है, जस्ट अपोजिट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अपोजिट है ये, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी, लिविंग स्ट्रक्चर थी और ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इसलिए स्पेशली यहाँ पर केवल प्लांट सेल मेंशन किया हुआ है। अगर इसको हम और डिटेल में देखें तो ये फ्रीली परमिएबल है, सीक्रेटेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम शॉर्ट में लिखा हुआ है, पीएम एंड साइटोप्लाज्म से ये सीक्रेट होता है, मतलब उसी के द्वारा ये जो है रिलीज किया हुआ सब्सटेंस से ये बना हुआ होता है। और फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या है? फ्रीली परमिएबल का मतलब ये है यहाँ पर, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन थी। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब मेरी लास्ट वीडियो में आप डिटेल में जा करके देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन्स जो होती हैं कितने टाइप्स की होती हैं। 4 टाइप्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं, परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड इम्परमिएबल। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये परमिएबल टाइप की मेम्ब्रेन है, मींस कि ये सारे सब्सटेंसेस को इन एंड आउट परमिशन प्रोवाइड करती है कि कोई भी सब्सटेंस अंदर या बाहर सेल के आ जा सकता है विदाउट एनी परमिशन। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी, वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन थी, क्योंकि वो पर्टिकुलर कुछ सब्सटेंसेस को इन एंड आउट की परमिशन देती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही सिक्रीट हुई है और साइटोप्लाज्म से सिक्रीट हुई है और ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, मींस कि इसमें कोई लिविंग जो होती है प्रॉपर्टीज लिविंग बींग्स की, लिविंग स्ट्रक्चर्स, वो सारी प्रॉपर्टीज इसमें पाई नहीं जाती है, इसलिए ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। बात करें अगर ये कि कैसे ये बना होता है, तो ये मेड अप ऑफ सेलुलोज है। सेलुलोज जनरली सबको पता होगा कार्बोहाइड्रेट है, एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड क्या है, जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज कहें, सिंगल मोनोमर एक जो है वो स्ट्रक्चर हो, उसको और हम डिविजिबल नहीं कर सकते हो, उसको और हम डिवाइड ना कर सकते हो स्मॉलर पार्ट्स में, वैसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम मोनोसेकेराइड्स की कैटेगरी में रखते हैं। ओलिगोसेकेराइड मींस 10 to 12 या 8 to 12 की कैटेगरी में जो मोनोसेकेराइड्स या मोनोमर्स से मिला करके जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं उनको हम ओलिगोसेकेराइड्स की कैटेगरी में रखते हैं। और पॉलीसेकेराइड मींस मोर देन 10, मींस 100,000 मोनोमर्स से मिल करके जो बनते हैं उनको हम पॉलीसेकेराइड्स की कैटेगरी में रखते हैं। उसी कैटेगरी में ये सेलुलोज आता है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। और इनडायरेक्टली हम कहते हैं तो माइक्रोफाइब्रिल से ये सेल वॉल जो होती है बनी होती है। माइक्रोफाइब्रिल का मतलब 1 माइक्रोफाइब्रिल जो है वो 1000 सेलुलोज से बना होता है, मतलब आप सोच सकते हैं कितना ही स्मॉलर पार्टिकल्स जो है वो मिल करके इस सेल वॉल को फॉर्म करते हैं।
पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज का यहाँ पे क्या रोल है। पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज ये एक टाइप का मटेरियल है जो इनको आपस में स्टिक करने में हेल्प करता है। ढेर सारे जो सेलुलोज मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपस में स्टिक करके एक माइक्रोफाइबर बनाता है और फिर ढेर सारे माइक्रोफाइबर्स स्टिक होकर के ये सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल हम देखेंगे आगे। इसमें सेल वॉल की क्या जो है मेन फंक्शंस हैं, क्यों ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है, क्यों एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ये मैं लास्ट में एकदम डिस्कस करूँगी कि जब सारे टॉपिक्स को कवर कर लूँगी तब मैं बताऊँगी कि मेजर जो डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या है। बट दिस वीडियो इज़ टोटली अबाउट द सेल वॉल और जो कि प्लांट सेल का मेजर पार्ट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल का मेजर जो फंक्शंस हैं। मेजर फंक्शंस में सेल वॉल के जो फर्स्ट फंक्शन आता है ये प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी। अब ये टर्जिडिटी क्या है? प्रोवाइडिंग मतलब तो होता है देना। टर्जिडिटी ये प्रोवाइड करता है सेल को, प्लांट सेल को टर्जिड बनाने में ये हेल्प करता है। टर्जिड का मीनिंग क्या है यहाँ पर? सपोज एक सेल है, सपोज एक प्लांट सेल है। अब इस प्लांट सेल में क्या है? इसका न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म है, अदर सेल ऑर्गेनल्स भी हैं इसमें। अब सपोज करिए कि सेल वॉल है प्लांट की, आउटर मेम्ब्रेन जो है ये, और अभी इसके पहले बताया मैंने जब इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे कि ये परमिएबल टाइप की मेम्ब्रेन है। मींस कि ये जो है किसी को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, किसी भी मटेरियल को रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करती कि तुम अंदर नहीं जाओगे। तो तुम अंदर नहीं जाओगे मतलब ये सबको अंदर जाने देगा, आसानी से कोई भी अंदर बाहर आ जा सकता है, कोई भी मटेरियल। तो अब क्या होगा? बाहर जितना भी इंटरसेलुलर स्पेस जो है 2, 3, 4, 5 सेल के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ से कोई भी कंटेंट जो है वो आसानी से अंदर आ सकता है। अब क्या होगा? अगर ढेर सारा जो वाटर मॉलिक्यूल है या कोई भी टाइप का मॉलिक्यूल है अगर इसके अंदर चला जाए तो क्या होगा? ये स्वेल करेगा, जैसा कि मैंने ऑस्मोसिस में बताया था कि लास्ट वीडियो में देखेंगे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके जो फंक्शंस को डिस्कस किया था तो उसमें ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही डिटेल में डिस्कशन हुई थी। तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या हैं, ऑस्मोसिस क्या है और इंडो और एक्सोसाइटोसिस क्या है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देखेंगे तो आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है? ऑस्मोसिस हो रही है और ये जो वाटर मॉलिक्यूल या अदर जो भी लिक्विड या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटर कर रहे हैं सेल के अंदर। तो सेल जो है वो स्वेल करेगा, स्वेल मीन्स सूज जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अपने साइज जो है उसकी इनलार्ज करती जाएगी। तो ये जो सेल वॉल है अगर ये प्रेजेंट नहीं होता है तो अल्टीमेटली आप सोच सकते हैं क्या होगा। बैलून में एयर हम फिल करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि बैलून में जो एयर है वो फिल करते करते वो बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है। तो क्यों फट जाता है? क्योंकि जो एयर उसके अंदर जा रहा है वो एयर जो है मोर देन सफिशिएंट हो गया उस मेम्ब्रेन के लिए, उसकी वॉल के लिए। तो अब क्या होगा? जहाँ पर भी वो कमज़ोर पाएगा वॉल को वहाँ से बर्स्ट करके सारी एयर जो है वो बाहर निकल जाती है। सपोज जस्ट लाइक सिमिलर केस यहाँ पर भी होगा कि यहाँ पर भी जो सेल है उसमें अगर वाटर मॉलिक्यूल इंटर करता जाएगा क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पर ये सेल जो है वो बर्स्ट कर जाएगी, फट जाएगी और इसकी डेथ हो जाएगी इस सेल की। इसको बचाने के लिए, टर्जिडिटी प्रोवाइड करने के लिए, मींस कि सेल की शेप को मेंटेन रखने के लिए एक अलग सा प्रेशर जो है वो क्रिएट करने के लिए कि हर तरफ से जो सेल है वो बराबर रहे, अपनी शेप में उसकी मेंटेनेंस बना रहे, ये सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फंक्शन जो है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल। अब मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब भी जस्ट लाइक सेम है, ऊपर वाली कंडीशन की तरह ही है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मीन्स सबको पता है प्लांट एक ही जगह पे खड़ा रहता है। अगर कोई कस के धक्का मार दे प्लांट को और उसके पास ढेर सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ ना रहें तो वो गिर जाएगा या उखड़ जाएगा और उखड़ने के बाद क्या होगा? उसकी डेथ हो जाएगी। तो जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, आंधी आती है, विंड स्टॉर्म वगैरह चलते हैं तो उसमें जो प्लांट है वो इधर उधर लपता रहता है लेकिन उखड़ता नहीं है। बहुत ही मेजर अगर विंड स्टॉर्म आती है तभी वो उखड़ करके गिरता है।
तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एक जो सपोर्ट, उसको शारीरिक सपोर्ट जो उसको प्रोवाइड होता है वो सेल वॉल करता है। हर एक सेल के पास है, मीन्स कि हर एक सेल जो है वो स्ट्रॉन्ग है प्लांट सेल के केस में। तो अब ये प्लांट सेल जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, इसको कैसे कर रहा है, क्योंकि जो सेल वॉल है वो तो सिर्फ एक लेयर है। अब लेयर के बाद जैसे हम यहाँ बताते हैं कि ढेर सारी सेल्स हैं, ठीक है। अब इस सेल्स के ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सपोज कर लीजिए, और ये जो है इसकी सेल वॉल है। तो सेल वॉल के जो बीच में ये स्पेस है, खाली स्पेस है, इस स्पेस में एक मटेरियल फिल होता है इस स्पेस में, जिसको कहते हैं लिग्निन। लिग्निन नाम का एक मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है, हार्ड मटेरियल, हार्ड सब्सटेंस, जो ये स्पेसेस जो होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो 2-3 सेल 4 सेल के बीच में जो स्पेस होता है, इसमें ये फिल्ड होता है, ताकि जो है इसको एक सपोर्ट मिला रहे, मैकेनिकल सपोर्ट। और अगर आप ये समझ सकते हैं आसानी से कि सेल वॉल डेड है, ये भी डेड ही होता है लिग्निन सब्सटेंस जो है। तो अगर ये सेल वॉल नहीं रहता और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये प्रेजेंट होता तो क्या होता, इतने दूर का जो मेम्ब्रेन है वो बेकार हो जाता और सेलेक्टिव परमिएबल जो प्रॉपर्टी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो यहाँ के लिए डिस्ट्रॉय हो जाती। तो यहाँ से कोई भी मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो पाता, इसलिए सेल वॉल एक मेजर जो रोल यहाँ पे प्ले करता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको भी मेंटेन करता है, प्लस मैकेनिकल स्ट्रेंथ को भी ये बनाए रखता है प्लांट सेल में। प्लस अगर हम इसमें देखें तो जो सेलुलोज है, जो सेलुलोज से जो माइक्रोफाइबर्स बने हुए हैं, वो सेलुलोज माइक्रोफाइबर्स जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे ये सेल वॉल बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, एक प्लांट सेल आपने पढ़ा होगा, जाइलम एंड फ्लोएम सुना होगा, आगे हम इसमें पढ़ेंगे टिश्यू, जब हम चैप्टर डिस्कशन करेंगे तो उसमें आएगा प्लांट्स जो टिश्यू है उसमें कैटेगराइजेशन होती है, तो उसमें जाइलम, फ्लोएम, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, इस टाइप के जो सेल्स हैं वो आएंगे। तो वहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा एंड जाइलम जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उसमें भी लिग्निन नाम का ये सब्सटेंस जो होता है वो ऐसे ही जो होता है ये मेंटेन रखने के लिए फिल्ड होता है स्पेसेस के बीच में, ताकि जो एक सपोर्ट सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो प्लांट सेल का। नाउ द थर्ड फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज प्लाज्मोडेस्माटा स्ट्रक्चर। प्लाज्मोडेस्माटा का स्ट्रक्चर जो है वो मेन रोल प्ले करता है सेल वॉल का जो मेजर फंक्शन है उसको निभाने में। अब प्लाज्मोडेस्माटा है क्या, पोर्स, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सेल वॉल के जो मेम्ब्रेन जो वॉल होती है उसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ पोर्स यानी कुछ जो पैसेज है वो पैसेजेस प्रेजेंट होते हैं, उनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा कुछ नहीं है, एक चैनल कह सकते हैं या एक पोर कह सकते हैं, जो एक सेल से दूसरे सेल में जो है मटेरियल्स जो है साइटोप्लाज्म है उसका एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। बहुत ही माइन्यूट ये पोर प्रेजेंट होता है। सपोज यहाँ पर एक सेल है और ये दूसरी सेल है, अब ये इसकी सेल वॉल है, ये जो दिख रही आउटर, ये सेल वॉल है और इधर ये सेल वॉल है, ठीक है। तो अब दो सेल वॉल के बीच में जो दो सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल है उसके बीच में एक पैसेज प्रेजेंट होता है। इसी पैसेज को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं प्लूरल में, और सिंगुलर में हम प्लाज्मोडेस्मा कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मा। ये यहाँ पर इतना ही रोल इसका हम जानेंगे, इतना ही रोल हम सीखेंगे यहाँ पर, क्योंकि बाकी की हायर क्लासेस में आपको इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बट यहाँ पर इतना हम इसको जान लें कि एक पैसेज प्रेजेंट होता है जो साइटोप्लाज्म के ट्रांसफर में हेल्प करता है, क्योंकि मेंटेनेंस है, हर एक सेल के पास जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म और उसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहे, इसलिए ये प्लाज्मोडेस्माटा जो स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है मिडिल लैमिना। मिडिल लैमिना क्या होता है? मिडिल लैमिना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो 2 से 3 सेल वॉल जो होती हैं, ये आपको दिख रहा है, सेल वॉल्स को बीच से पार्टीशन करने के लिए कह सकते हैं, या सेल वॉल के बीच में
एक स्टिकी ग्लू लाइक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको मिडिल लैमेला कहते हैं, क्योंकि वो जो जंक्शन होता है, जंक्शन में जैसे कि घिसाव जो होता है, दो अगर हार्ड चीज़ें हैं, दो हार्ड चीज़ों को अगर हम रगड़ें तो उसमें जो होती है एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है जो कि हार्मफुल होगा प्लांट्स के लिए। तो उसको बचाने के लिए जो है कोई लिक्विड सब्सटेंस या कोई जेली लाइक सब्सटेंस जो होती है वो प्रेजेंट होती है। जस्ट लाइक हमारे जॉइंट्स में अगर दो जॉइंट जो है वो आपस में जुड़ी हुई है तो बीच में एक ऐसा सब्सटेंस जरूर प्रेजेंट होगा जो उसकी रगड़ से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एब्जॉर्ब करेगा और एक नॉर्मल जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। उसी तरह से यहाँ पर मिडिल लैमिना जो होता है वो प्रेजेंट होता है दो सेल वॉल्स के बीच में। बना किसका होता है ये? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का ये बना होता है। पेक्टीन सब्सटेंस जो अभी पीछे बताया था स्ट्रक्चर में कि पेक्टीन सब्सटेंस और लिग्निन सब्सटेंस और हेमीसेलुलोज, ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो उसका डिस्कशन अभी किया था इसके पहले। पेक्टीन जो है और हेमीसेलुलोज जो है वो स्टिक करने में हेल्प करता है माइक्रोफाइब्रिल्स और सेलुलोज को। वही काम ये यहाँ पर भी कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट जो है वो करता है मिडिल लैमिना के रूप में सेल वॉल्स को आपस में जो है जंक्शन जो है उसको कम करने का काम करता है। परमिएबल मेम्ब्रेन, अभी डिस्कशन हुआ था कि परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो हर एक चीज़ को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करे। कोई रोक टोक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कौन सा सब्सटेंस जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। सेलेक्टिव परमिएबल जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जस्ट अपोजिट ये है परमिएबल, क्योंकि ये सबको पैसेज प्रोवाइड कर देता है, किसी को भी रोकने का काम नहीं करता है। तो जैसा कि ये सारे फंक्शंस को डिस्कस कर लिया गया था, परमिएबल आपको बताया गया है परमिएबल क्या है, परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है कैसे होती है, लास्ट वीडियो में है ये। और इस वीडियो में परमिएबल का जो एक हार्मफुल इफेक्ट है सेल वॉल का, उसकी परमिएबिलिटी का, वो ये है कि प्लाज्मोलाइसिस। ये प्लाज्मोलाइसिस क्या है? प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसी कंडीशन है जो सेल वॉल की वजह से होती है। अब आप पूछेंगे सेल वॉल की वजह से क्यों होती है? सेल वॉल क्या है? परमिएबल है, ये हर एक सब्सटेंस को जो है वो पैसेज प्रोवाइड कर देता है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा सब्सटेंस इनसाइड जाएगा, कौन सा सब्सटेंस आउटसाइड जाएगा, कितने अमाउंट में जाएगा, ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो प्लाज्मोलाइसिस इसका हार्मफुल इफेक्ट इस तरह है कि सपोज जैसा कि बैलून वाला एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर हम एक अमाउंट तक अगर हम उसमें एयर फिल करें बैलून में तो क्या होगा कि वो ब्लो रहेगा और वो हम उसको डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो यूज़फुल है हमारे लिए। लेकिन अगर एक अमाउंट से ओवर लिमिट अगर हम उसमें एयर ब्लो कर देते हैं तो ओवर लिमिट होने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो जहाँ से भी वीक सेक्शन पाएगा, वीक मेम्ब्रेन जहाँ से भी होगी बैलून की, तो वहाँ से बर्स्ट करके एयर जो है बाहर आ जाएगा और वो मतलब वो अल्टीमेटली ख़राब हो जाएगा, वो बैलून को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक सिमिलर कंडीशन जो है वो सेल की होती है कि अगर उसमें मोर देन सफिशिएंट अमाउंट में वाटर या कोई भी सॉल्वेंट या कोई भी सल्यूट ही अगर हम कह लें मॉलिक्यूल जो है वो इनसाइड की तरफ जा रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसके ऊपर एक टर्जिडिटी जो प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा। टर्गर प्रेशर जो है उसका वॉल्स पे अंदर के साइड से जो प्रेशर लगेगा उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। वो टर्गर प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो सेल जो है वो वीक सेक्शन जहाँ भी वीक होगी मेम्ब्रेन की वो वहाँ से बर्स्ट करके और फट जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस जो प्रॉपर्टी जो ये कंडीशन है उसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्लाज्मा मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसकी बात हो रही है, या प्लाज्म जो साइटोप्लाज्म है उससे हम उसकी वो कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए ही है। प्लाज्मो और लिसिस मीन्स होता है लाइसिस, उसकी डिग्रेडेशन हो जाना, उसका थिन हो करके और क्रैक करके अलग हो जाना, लिसिस हो जाना। उसकी लाइसिस मीन्स वो ख़त्म हो जा रहा है। तो प्लाज्मोलाइसिस यहाँ पे क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर कहीं से भी क्रैक हो जाती है, कहीं से भी फट जाती है, तो जो सारा मटेरियल है साइटोप्लाज्म है और जो भी कंटेंट न्यूक्लियस और ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर वो
बाहर आ जाएंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस में और वो अल्टीमेटली वो सेल डेड हो जाएगा। तो ये एक इसका हार्मफुल इफेक्ट है, इसके फंक्शन में ही आएगा परमिएबिलिटी का। जो सेल वॉल परमिएबल होती है, फुली परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल है, तो इसको हम इसके एज अ डिसएडवांटेज के बेस पे लिख सकते हैं प्लाज्मोलिसिस। आज के लिए इतना था सेल वॉल, और इस लेवल पे इतना ही है। क्लास 9th के लेवल पे बुक्स के बारे में अगर हम थोड़ी बहुत बता दें आपको, नॉलेज किस बुक से ये कवर हो रहा है, तो एसचेन की बुक से ये, एसचेन पब्लिकेशन की बुक से ये कवर हो रहा है क्लास 9th के लेवल पे। और ये जो नॉलेज है ये इस लेवल के लिए सफिशिएंट है। आगे के लेवल की अगर हम बात करते हैं तो आगे की जो क्लासेस हैं उसमें ये टॉपिक्स जो है डिटेल में चलते जाते हैं। वहाँ पे अगर ये डिटेल में आता है तो मैं डिटेल में इसको ज़रूर डिस्कस करूँगी। एक एक वर्ड जो है वो एक एक लेक्चर बन जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा, मिडिल लैमिना, प्लाज्मोलाइसिस, ये सारे एक एक टॉपिक चैप्टर्स बन जाते हैं। तो वहाँ पर जैसे जैसे ये आएगा वैसे वैसे मैं इसको डिटेल में डिस्कशन करती चलूँगी। और आज के वीडियो में बस इतना ही था सेल वॉल के बारे में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ अपने, और नॉलेज को जो है वो और फैलाएं, क्योंकि नॉलेज जितनी ही ज़्यादा दी जाती है उतनी ही ज़्यादा ये बढ़ती है। तो वीडियोस को जितना आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और ज़्यादा मोर अपडेट्स के लिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इसको। That's all about today's video. Thank you for your support and help and your subscription.